गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक आज का स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में लास्ट क्लास हम लोग ने डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ इन परसेंटेज और मोलरिटी वो डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहले हम लोग ने डिफाइन किया था ना सोल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। सोल्यूट कैसे डिफाइन करना है, सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करना है, सोल्यूशन कैसे डिफाइन करना है, ये सब डिस्कस कर लिए थे। और स्ट्रेंथ हम लोग डिस्कस किए थे परसेंटेज में। उसके बाद मोलरिटी वो कंप्लीट किए थे। आज फाइनल करेंगे रिजल्ट, नॉर्मेलिटी, देन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं। नॉर्मेलिटी रिजल्ट वैसा ही है, मोलरिटी जैसा ही है, यहां डिराइव नहीं करेंगे, उसी का रेफरेंस लेंगे मोलरिटी का। ये नया टर्म है, ये 11th में नहीं है, नॉर्मेलिटी 12 में है। बट एक ही जगह पढ़ते हैं हम लोग, मोलरिटी नॉर्मेलिटी एक ही जगह डिस्कस करते हैं। कुछ नए टर्म आएंगे वो मैं डिस्कस कर दूंगा। नंबर 1, स्टार्ट करिए। ये है सोल्यूट प्लस आप सॉल्वेंट ले लेंगे और यहां पे सोल्यूशन ले लीजिए। ठीक, ये सोल्यूट का एक टर्म जो लेना है हम लोग को, एन डैश लेना है। एन डैश नंबर ऑफ मोल नहीं है, यहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूज करते हैं। मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल था, यहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये नया टर्म है। ये हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। इक्विवेलेंट एन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। सॉरी, सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये ले लीजिएगा। और इस साइड में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो वॉल्यूम लीटर, ये है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैं डिस्कस कर दूंगा, जब भी क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा आपको। चलिए, अब इन दोनों को आप रिलेट कर लीजिएगा और इन दोनों को रिलेट करके नॉर्मेलिटी ऐसे बनाना है। वहां पे एन डैश लिखना है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला। कल आप मोलरिटी पढ़े थे, वहां नंबर ऑफ मोल था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूज करना है ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैं डिस्कस कर दूंगा, पहले डिफिनेशन बना लेते हैं हम लोग। सो आपने ये बनाया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वो भी लीटर में। और आप फॉर्मूला डिफिनेशन बनाने के लिए सोचिए, इफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 लीटर क्या है तो 1 लीटर सोल्यूशन। अगर 1 लीटर सोल्यूशन हो देन नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो नॉर्मेलिटी अगर वॉल्यूम 1 लीटर ले लीजिएगा तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन डैश। डिफिनेशन बना लेंगे कि नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। जब वॉल्यूम 1 लीटर करिएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो आप अपना लैंग्वेज खुद बना लीजिए कि नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। लिख लीजिए। ऑफ सोल्यूशन is defined as the number of equivalent of solute present in 1 liter of solution. Solute present in 1 liter of solution.
हो गया। ये सब नॉर्मलिटी का डिफिनेशन। बाकी बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में समझा देता हूँ। सेकंड पॉइंट, सो आपने देखा कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है वो समझाता हूँ। एंडस, ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ट्वेल्थ क्लास में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी यूज करते हैं हम लोग। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है, यहां पे यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल, सॉरी वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। सो वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट वेट भी नया टर्म है आपको। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अभी आप लिख लीजिए, बाकी सारा मैं समझा दूंगा कि इक्विवेलेंट वेट भी कैसे लिखा जाता है, वो भी मैं समझा दे रहा हूं। देखिए, ई फॉर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट आपको पढ़ना है, इसमें नियरली 100 इक्विवेलेंट वेट पढ़ना है, वो 12 क्लास में होता है। सो जब आएगा, जो भी क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। सो इक्विवेलेंट वेट जो होता है मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय एक फैक्टर होता है एक्स फैक्टर। सो इक्विवेलेंट वेट जो आपको लिखना है वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर कई चीजें हैं, वो अलग अलग टर्म रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है एक्स फैक्टर। कई नाम होता है, एक्स फैक्टर को कई तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, भी आता है, नंबर ऑफ बेसिक OH ग्रुप भी आता है, कितने बेसिक OH ग्रुप हैं, चार्ज भी आता है, चार्ज को भी एक्स फैक्टर बोलते हैं, चार्ज ऑन आयन के ऊपर चार्ज, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आता है। सो ये कुछ नया है आपका, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल लिख लीजिएगा। सो एक्स फैक्टर के बारे में मैं 100 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराऊंगा। 100 एग्जाम्पल, वही इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बड़ा आसान है, बहुत इजी है, तो अभी आप नोट करेंगे। जब जैसे ही क्वेश्चन में आएगा नॉर्मलिटी, मैं आपको तुरंत समझाऊंगा कि एक्स फैक्टर क्या है, कैसे बनाना है आपको। अभी आप नोट कर लीजिए। सो नॉर्मलिटी, यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट जो होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। फाइनली सो नॉर्मलिटी आपने क्या क्या पढ़ा, तो एक है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ मोल नहीं। नेक्स्ट, अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप लीटर में लेना चाहेंगे, मिलीलीटर में, तो 1000 कर लीजिएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये हो गया। ये रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट,
नो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह आप लिख सकते हैं वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो रिजल्ट देखिए वही उसी टाइप का रिजल्ट है, मोलरिटी जैसा ही है, बट वहाँ पे मॉलिकुलर वेट था, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हो गया। आप जानते हैं इक्विवेलेंट वेट आपने लिखा है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट बाय एक्स फैक्टर। आप रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्मेलिटी एक्स वेट इंटू 1000। सो इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिकुलर वेट बाय एक्स कर सकते हैं, मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर कर सकते हैं। और अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म, ये ब्रैकेट वाला टर्म को तो मोलरिटी आपने पढ़ा था, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एक्स इंटू मोलरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन। नेक्स्ट, यहाँ फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मोलरिटी बना चुके हैं, सारा फॉर्मूला वही यूज करना है आपको। बस वहाँ वेट के जगह जो मॉलिकुलर वेट था उसके जगह इक्विवेलेंट वेट करते रहिए। नेक्स्ट, नॉर्मेलिटी, अगर x% वेट बाय वॉल्यूम है सो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिएगा। सो जो मॉलिकुलर वेट था उसके जगह इक्विवेलेंट वेट कर लीजिए। जो आप रिजल्ट पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास, आप डिराइव किए हुए, वही सारा चीज है। नेक्स्ट, अगर x% अगर आप यूज कर रहे हैं वेट बाय वेट यूज कर रहे हैं या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, सो मल्टीप्लाई बाय आप पढ़े थे डेंसिटी ऑफ सोल्यूट ग्राम पर मिलीलीटर में पढ़े थे आप, मल्टीप्लाई बाय 10। वहां आप मॉलिकुलर वेट पढ़े थे मोलरिटी में, यहां इक्विवेलेंट वेट लिखना है, वो डेंसिटी ऑफ सोल्यूट था। तो मोलरिटी में जो रिलेशन पढ़े हैं वही चीज यहां पे है, बस वो मॉलिकुलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट कर लीजिए। नेक्स्ट, नॉर्मेलिटी x% वेट बाय वेट इंटू d डैश ग्राम पर मिलीलीटर इंटू 10 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट बाय वेट रहेगा तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डी डैश डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन था, यहाँ डेंसिटी ऑफ सोल्यूट था ग्राम पर मिलीलीटर में, हो गया। तो रिलेशन देखिए सारा रिलेशन वही है, वैसे ही रिलेशन है, बस वहाँ मॉलिकुलर वेट था, यहाँ इक्विवेलेंट वेट आ गया। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिकुलर वेट बाय एक्स फैक्टर। जब जरूरत होगा क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा कि यहाँ पे एक्स फैक्टर कितना लेना है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट देखिए, नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है आपने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे है वेट 1000, यहाँ मॉलिकुलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट आपको यूज करना था, और यहाँ पे वॉल्यूम इन मिलीलीटर ये था। नेक्स्ट देखिए, नाउ ये मोलरिटी, जैसे मोलरिटी था उस तरह नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यहाँ भी लिखना है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये गैस लॉ, सोल्यूशन लॉ भी इसको बोलते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आप अगर देखेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर बाई पी, और यहाँ पे हो गया टेम्परेचर, ऐसा मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये चीज़ें आप जानते हैं, और आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो नॉर्मेलिटी घट जाएगा। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जैसे मोलरिटी में था वैसे ही एग्जैक्टली से नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। लिख लीजिए, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस
then volume increases, टेम्परेचर इंक्रीज करिए, वॉल्यूम इंक्रीज करिए और नॉर्मेलिटी डिक्रीजेस। So normality of solution depend on temperature. Depend on temperature. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जस्ट लाइक अ मोलरिटी, नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बाकी सारा मोलरिटी का जैसे जैसे यूज किया है सारा कॉन्सेप्ट यहां भी यूज कर लीजिए। रीडिंग पढ़ना हो आपको, डे का नॉर्मल, टेन नॉर्मल, पेंटा नॉर्मल, सब जैसे रीडिंग आप लास्ट क्लास मोलरिटी के लिए पढ़े थे वो सब यहाँ पे यूज कर लीजिए। नॉर्मल, सो नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब वन नॉर्मल, सेमी, पेंटी नॉर्मल, डेसी, सेंटी, मिली, सारा कॉन्सेप्ट वही जो आप लास्ट क्लास आप पढ़े हुए हैं मोलरिटी में। ओके, सेम डाइल्यूशन लॉ, सेम नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, जैसे आपने मोलरिटी पढ़ा हुआ है वैसे ही नॉर्मलिटी पढ़ना आपको। सो डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन लॉ आप यूज करते हैं जब आप वाटर ऐड करते हैं। सो जो वाटर एडिशन के लिए आप डाइल्यूशन लॉ पढ़ते हैं और आप जैसे मोलरिटी पढ़े थे वैसे ही N1V1 इज इक्वल टू N2V2 आप लिख सकते हैं। N1V1, N2V2 का मतलब V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो लास्ट क्लास आप डिस्कस किए थे, तो वो रूल आपको यूज करना है, डाइल्यूशन लॉ या एडिशन ऑफ वाटर। ओके, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, फॉर मिक्सचर अगर आपको मिक्सचर के लिए पढ़ना हो तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, तो आपको यूज करना है N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ये है N1V1 प्लस N2V2। जब सेम नेचर है, जैसे आप मिक्स कर रहे हैं एसिड और एसिड को मिक्स कर रहे हैं, अगर आप एक टाइप का नेचर का कोई भी कंपाउंड को मिक्स कर रहे हैं, अगर एसिड और एसिड मिक्स कर रहे हैं, तब आपको यूज करना है N1V1 प्लस N2V2, नीचे में V1 प्लस V2। बट अगर अपोजिट नेचर मिक्स करें, अपोजिट मिक्स कर रहे हैं मतलब एक एसिड है दूसरा बेस है, तो आपको यूज करना पड़ेगा माइनस। सो नॉर्मलिटी फॉर मिक्सचर, जैसे मोलरिटी है वो वैसे ही नॉर्मलिटी होता है। नीचे तो हमेशा प्लस ही रहेगा ना, वॉल्यूम तो हमेशा प्लस करना, नीचे में हमेशा प्लस यूज होगा।
ये माइनस साइन तब यूज करना है जब नेचर अपोजिट हो, मतलब अपोजिट नेचर का मतलब एक आप एसिड यूज कर रहे हैं और दूसरा आप बेस यूज कर रहे हैं, तब उस केस में यहां पे अपोजिट करना। ये हो गया, बस यही था। एक न्यूट्रलाइजेशन लॉ आप पढ़िएगा तो वो लिख सकते हैं। एक न्यूट्रलाइजेशन लॉ आता है जो कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है, तो वहां हम लोग यही N1 V1 N2 V2 लगाते हैं फॉर न्यूट्रलाइजेशन। अगर न्यूट्रलाइज करना होता है, दो कंपाउंड को न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो वहां पे ये रूल लगता है, एक कंपाउंड का N1 V1 और दूसरे कंपाउंड का N2 V2, ये इक्वेट करते हैं हम लोग। आप यूज कर सकते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू x इंटू द मोलरिटी होता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। N1 की जगह आप चाहे तो x1 और मोलरिटी भी और V1 यूज कर सकते हैं, x2 M2 V2 यूज कर सकते हैं। तो मोलरिटी आपने जो डिस्कस मैंने कर दिया था खूब अच्छे से, तो उसी से रिलेट करना है नॉर्मलिटी, एकदम सेम है जैसे मोलरिटी था उस तरह नॉर्मलिटी। नेक्स्ट पढ़ना मोलालिटी, वो अलग है, मोलालिटी अलग है आपका। और नेक्स्ट पढ़ना मोल फ्रैक्शन। सो मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मोलालिटी, देखिए प्लानिंग करिए, ये अलग है, मोलरिटी नॉर्मलिटी से अलग है। ये नंबर 1, हम लोग को प्लानिंग ऐसे करना है कि ये सोल्यूट है और प्लस ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। इसका सोल्यूट का आपको लेना है नंबर ऑफ मोल, ये स्मॉल एन ले लीजिएगा, यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी काफी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इस बार सोल्यूशन नहीं लेना है, सोल्यूशन नहीं, यहां पे ये थोड़ा केयर करना है, सॉल्वेंट लेना है, सॉल्वेंट। ये कैपिटल W ले लीजिएगा और ये किलोग्राम ले लीजिएगा और बोलिएगा कि ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां वॉल्यूम नहीं, वेट लेना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट लेना है इन किलोग्राम, सॉल्वेंट का वेट, और वो भी किलोग्राम में। अब दोनों को रिलेट करना है और दोनों को रिलेट करके ऐसे रिलेट करिएगा और इसमें लिखिएगा स्मॉल m, मोलालिटी को छोटा m से लिखते हैं और ऐसे लिखना है, यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं है, और वो भी किलोग्राम में। ये है मोलालिटी, मोलालिटी इसको बोलते हैं। यहां सोल्यूशन नहीं यूज करेंगे, सोल्यूशन नहीं, वेट यूज करना है, वो भी यूज करना है किसका, सॉल्वेंट का। तो काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, उन दोनों से अलग है आपका। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनेशन कैसे बनाना है, तो डिफिनेशन तो अपने से बना सकते हैं हम लोग, वो बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, तो ये जस्ट फिगर लिखना है, उसके बाद ऐसे बनाना है, फिर उसके बाद ऐसे इस तरह से लिखिएगा, मोलालिटी और वेट इन किलोग्राम, फिर ऐसे बनेगा व्हेन अगर W इज इक्वल टू, अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, अगर हम लोग 1 किलोग्राम सॉल्वेंट यूज कर लें, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, देन मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल हो गया ऐसा। अब देखिए डिफिनेशन खुद बनाया जाता है, बोलिएगा मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन is defined as या is equal to number of mole of solute present in 1 kilogram of solvent। डिफाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन
is defined as the number of mole of solute present in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना ऑफ सॉल्वेंट, ये तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। तो इस तरह बना करके, ड्राइंग बना करके डेफिनेशन खुद लिखना। नेक्स्ट, पॉइंट, so small m molality is equal to number of mole और वेट वो भी किलोग्राम में। किसका वेट है? तो ये हमेशा समझना है सॉल्वेंट का। और डिफिनेशन, नंबर ऑफ मोल, अगर वेट ग्राम में रहेगा तो 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर ग्राम में है, किसका वेट है ये? तो सॉल्वेंट का। बार बार हम लोग लिखेंगे कि कभी भी आपसे गलती ना हो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल, आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये किसका वेट है? तो ये है सोल्यूट का, वेट है। नेक्स्ट फॉर्मूला, ये वेट किसका है? तो सॉल्वेंट का। और वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का। ये हो गया। तो ऐसे डिफिनेशन बनाना है आपको। तो ये है फंडामेंटल फॉर्मूला। उसके बाद अगर ग्राम में रहेगा तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वो सोल्यूट के लिए, ये सॉल्वेंट के लिए। यहाँ सोल्यूशन नहीं है और वो भी वेट है। नेक्स्ट, एक छोटा सा रिजल्ट है जो नीट में 3 टाइम पूछा हुआ। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, स्लाइड बना के ऐड कर दूंगा। छोटा सा रिजल्ट, 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड रिजल्ट। देखिए यहाँ पे थर्ड, स्मॉल एम, हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल एम मोलालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी फॉर्मूला ली, वेट 1000 मॉलिक्यूलर वेट इनटू कैपिटल W, क्या है ये? ग्राम। ये सॉल्वेंट का, ये सोल्यूट का। रुकिए, वो छोटा सा क्वेश्चन क्या है जो 1 सेकेंड का क्वेश्चन ये है कि आप इस फॉर्मूला में चले जाइए, कहीं भी वॉल्यूम दिख रहा है? कहीं वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं है। So finally molality of solution not depend on temperature, ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। आप इसको कितना भी गर्म करिएगा, ठंडा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारे टर्म कांस्टेंट है। नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट किसी भी मटेरियल का फिक्स होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो मोलालिटी, जबकि वो दो स्ट्रेंथ, मोलारिटी कैपिटल M, नॉर्मेलिटी वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि उसमें वॉल्यूम टर्म था। यहाँ कहीं वॉल्यूम नहीं है, कहीं भी वॉल्यूम नहीं है। तो ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन है जो नीट में 3 बार पूछ चुका है, अदर एग्जाम में भी पूछता है। अब मोलालिटी, ये समझिएगा, मोलालिटी नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर।
So molality of solution, not depend on temperature. ये लाइन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहीं वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है तो नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। या आप बोल सकते हैं जो स्ट्रेंथ इन वेट बाय वेट, वो भी डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, क्योंकि वेट बाय वेट देखिए आप 3 स्ट्रेंथ पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? स्ट्रेंथ, परसेंटेज, वेट बाय वेट, और क्या पढ़े हैं? परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, और क्या पढ़े हैं? परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम टर्म डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम है डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये वेट, वेट ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कभी डिपेंड नहीं करेगा। लिख लीजिए। इसके आगे एक टर्म और रहेगा मोल फ्रैक्शन, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, आज फाइनल करूंगा रिजल्ट। तो मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप लिख लेंगे कि क्या क्या टर्म है। एक तो आपने अभी देखा कि मोलालिटी, सो मोलालिटी स्मॉल एम, कॉमा दे देंगे। स्ट्रेंथ, इन परसेंटेज वेट बाय वेट, एंड इसके आगे एक टर्म पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन x are not depend on temperature, depend on temperature। सो तीनों टर्म जो है वो डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर पे। आता है सबसे ज्यादा यही पूछा गया, मोलालिटी, मोलालिटी नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जबकि मोलारिटी आर जहां रहेगा, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, वो सब डिपेंड करता। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट। तीन फॉर्मूला बनाना है, बनाना सीखना है। बुक में लिखा हुआ है वो रटने के लिए, वो आपको रटना नहीं है, आपको फॉर्मूला बनाना है। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है स्ट्रेंथ, x% वेट बाय वेट, ऐसे लिखा हुआ, और मुझे चाहिए मोलालिटी, ये छोटा वाला m, मोलालिटी चाहिए। तो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है वेट बाय वेट, और मोलालिटी चाहिए। चलिए मोलारिटी अलग है, मोलारिटी का आपने बनाया था फॉर्मूला, बट यहाँ मोलालिटी है, स्मॉल m है। बनाते हैं। सबसे पहले रीडिंग, रीडिंग करना आप जानते हैं, आप रीडिंग करना आप पढ़े हुए हैं, x% वेट बाय वेट। रीड करिए ऐसे रीडिंग, आप बोले थे x ग्राम सोल्यूट, रीडिंग करते हैं, बोलिए x ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन, x ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन, इसको रिलेट करना है इससे, इसको रिलेट करना है इससे। इन, इन के बाद 100 आगे बोली ग्राम ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे आप पढ़े थे सॉल्यूशन, क्योंकि रीडिंग आप पहले पढ़ चुके हैं। रीडिंग x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, रीडिंग करना आपको पढ़ाया था मैंने।
सेकेंड पॉइंट, लास्ट क्लास में तो मोलरिटी में आपने पढ़ा था। ओके, अच्छा, अब इस रीडिंग से आप बताएंगे मुझे वेट ऑफ सोल्यूट। बताइए, वेट ऑफ सोल्यूट x ग्राम। ठीक, फिर से वेट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेट करना है। तो सोल्यूशन का वेट आप 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बट मुझे क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। रुकिए, मुझे ये चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझिए, समझिए। तो देखिए, आप जानते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है? सोल्यूशन। ठीक है, आपको क्या चाहिए? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन माइनस सोल्यूट। सो सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस सोल्यूट आ गया। अब आप डिफाइन करिए मोलरिटी। क्या मोलरिटी डिफाइन करते थे? वेट किसका? सोल्यूट का इनटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट किसका? तो वेट था ग्राम में, किसका वेट? तो सॉल्वेंट का। आप पढ़े थे सॉल्वेंट का वेट। देखिए, वेट ऑफ सोल्यूट हो गया x इंटू 1000, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 माइनस x। अब आइए यहां पे रिजल्ट देखिए, मोलरिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी इज इक्वल टू x परसेंट वेट बाई वेट। इसमें 1000 मल्टीप्लाई करना है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस x। ये है फॉर्मूला। बुक में रिजल्ट रहता है, जो लोग रिजल्ट लोग याद कर लेते हैं, बट आपको याद नहीं करना है, आपको अपने से रिजल्ट को डायरेक्ट कर लेना है। रीडिंग करना आप जानते हैं, अभी तो रिजल्ट और डायरेक्ट करेंगे। 5, मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम में रहे, ठीक है, और यहां लिखा रहेगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो लिखा रहेगा डी डैश ग्राम पर मिलीलीटर। ये रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि एक वॉल्यूम है ना, तो उसके लिए डेंसिटी मान लीजिए यहां से यहां तक गिवन है। ये हटा दीजिएगा, ये तो बस समझाने के लिए किया था, आप लिख लीजिएगा, बट नेक्स्ट रिजल्ट में हटा लीजिएगा। रुकिए, स्टॉप कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए। आपको नोट करना है, स्टॉप करके नोट करिएगा। अभी समझिए, समझिए तो रीडिंग करना सीखिए। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेंथ x परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। रीडिंग करना सीखिए। x ग्राम सोल्यूट, x ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 के बाद वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर। ठीक, ये रीडिंग सिखाया हुआ था। चलिए अब देखिए, चेंज करना सीखिए। वेट ऑफ सोल्यूट x, करेक्ट। देखिए ध्यान से, वेट ऑफ सोल्यूशन चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूशन ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे सीखिए। वेट ऑफ सोल्यूशन सीखिए ऐसे 100 मिलीलीटर और मल्टीप्लाई बाई, अगर मैं डेंसिटी डी डैश जिसका यूनिट है ग्राम पर मिलीलीटर, अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूं, सोल्यूशन का डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मिलीलीटर और मिलीलीटर ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया, इधर लिख देता हूं मैं, 100 इंटू डी डैश ग्राम।
हो गया। सो है यहां पे मिलीलीटर, बट कन्वर्ट करना आसान है, डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो क्वेश्चन बन गया, अब तो आपका रिजल्ट बन गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन माइनस सोल्यूट करिएगा, 100 इंटू डी डैश माइनस एक्स कर लीजिएगा, हो जाएगा। बाकी वेट ऑफ सोल्यूट एक्स है, यहाँ पे सॉल्वेंट तो 100 इंटू डी डैश माइनस एक्स कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। मोलरिटी तो एक्स हुआ वेट बाय वॉल्यूम, 100 डी डैश माइनस एक्स कर लीजिए। ओके, नया फॉर्मूला तो समझना है आपको, आपको समझना होता है, कोई रटना नहीं है। आप खुद फॉर्मूला समझिए कैसे बनाना है। एक और बनाए, आप समझिएगा। अभी आपको वीडियो फास्ट लगेगा तो आप जस्ट स्टॉप कर लेंगे, आराम से नोट करेंगे, फिर आप फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, रुकिए, एक और फॉर्मूला देख लीजिए, उसके बाद एकदम स्टेप बाय स्टेप आप अपना नोट करिएगा। सो 5 और यहाँ पे 6, एक और देखिए। थर्ड स्ट्रेंथ क्या पढ़े थे हम लोग? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़े थे। इस क्वेश्चन जब ये बनाएंगे, यहाँ मोलरिटी निकालना है, तो एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, वो पेपर में लिखा रहेगा कि डेंसिटी, ठीक है, ऑफ सोल्यूट लिखा रहेगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट, और वो लिखा रहेगा डी, ग्राम पर मिलीलीटर। सीख लीजिए, स्टॉप करके सीखिए, ठीक है। फिर उसके बाद लिख लीजिएगा ना। आप वीडियो तो आपके कंट्रोल में है, जब चाहे आप फास्ट कर लें, जब चाहे स्लो कर लें। तो एक और रिजल्ट सीख लीजिए, फिर उसके बाद नोट करिएगा, सीखिए। बताइए, इस बार है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। रीडिंग करना सिखाइए, रीडिंग बताया था आपको। तो x मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। देखिए, यहां देखिए, वेट ऑफ सोल्यूट क्या लिखा हुआ है भाई? x मिलीलीटर लिखा हुआ है, तो यहां डेंसिटी, सोल्यूट का डेंसिटी d है और इसका यूनिट है ग्राम पर मिलीलीटर। आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलीलीटर कैंसिल हो गया और x इंटू डी आ गया और वो यूनिट आ गया ग्राम। ये सब कुछ सेम रहेगा। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो x 100 इंटू डी डैश माइनस एक्स इंटू डी कर लेंगे, ग्राम। बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ x इंटू डी हो जाएगा सोल्यूट, और 100 डी डैश माइनस एक्स इंटू डी, मोलरिटी हो गया। सो x% क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया डेंसिटी आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आया? 1000। नीचे में क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, 100 डी डैश माइनस एक्स इंटू डी। ये था रिजल्ट। अब आप नोट कर लीजिए, तीनों रिजल्ट को नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया। कुछ पॉइंट और है, छोटा छोटा पॉइंट है मोलरिटी के लिए, 6, 7। पॉइंट देखिए, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है, लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन कहीं लिखा रहेगा, तो उस केस में मोलरिटी और मोलरिटी सेम हो जाता है। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। 7.4 वेरी डाइल्यूट
एक्वस सोल्यूशन। अगर बहुत डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है तो कैपिटल एम और स्मॉल एम सेम हो जाएगा। कैपिटल एम का मतलब मोलरिटी होता है, कैपिटल एम मोलरिटी और स्मॉल एम मोललिटी होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी और मोललिटी एक जैसा हो जाता है। फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन है मोलरिटी मोललिटी एक जैसा। मैं प्रूफ कर देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, मोलरिटी मोललिटी मोल फ्रैक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन है आईटी में मेडिकल में, बहुत सारा। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। आज रिजल्ट फाइनल होने दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा। चलिए मैं प्रूफ करता हूं। कैपिटल एम मोलरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, और मोलरिटी जो होता है आप जानते हैं वेट 1000। सो यहाँ मोलिकुलर वेट, वॉल्यूम मिलीलीटर, किसका वॉल्यूम, तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम। देखिए ठीक, ये मोलरिटी जानते हैं। देखिए अब अगर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट, तो पेपर में लिखा हुआ वाटर सॉल्वेंट। कैसे, तो यहाँ लिखा हुआ मैंने वेरी डाइल्यूट एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर, वाटर सॉल्वेंट के लिए। और अब बताइए कि अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करेंगे, अगर आप वेरी डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, सो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट रहे, बहुत डाइल्यूट रहेगा, तो सोल्यूट क्या है, नेग्लिजिबल। सोल्यूट का अमाउंट क्या है, नेग्लिजिबल, बहुत कम है। तो अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब ये नियरली जीरो। और जब आप इस टर्म को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को नियरली जीरो करेंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वाटर, वाटर सॉल्वेंट। और ये तो मोल कॉन्सेप्ट में सब लोग पढ़े हुए हैं, आप तो पढ़े हुए हैं मोल कॉन्सेप्ट में कि वॉल्यूम ऑफ वाटर और वेट ऑफ वाटर दोनों सेम होता है। वाटर का डेंसिटी 1 होता है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1 हो गया तो मास और वॉल्यूम दोनों चीजें सेम होता है। आप पढ़े हुए हैं कि वाटर के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर सॉल्वेंट एकदम सेम होता है। मतलब यहां पे आप वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉल्वेंट इन मिलीलीटर और वेट ऑफ वाटर सॉल्वेंट इन ग्राम एकदम सेम हो जाएगा, वाटर सॉल्वेंट इन ग्राम। तो बताइए, जैसे ही इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे आप ये जगह पे अगर आप रिप्लेस कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट तो मोलरिटी हो जाएगा। देखिए, तो कैपिटल एम वेट 1000 बाई मोलिकुलर वेट, और यहाँ पे जैसे ही ये टर्म वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर वो रिप्लेस कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट वाटर सॉल्वेंट के लिए। तो ये टर्म, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, मोलरिटी, छोटा वाला एम। तो मोलरिटी
इज इक्वल टू मोलालिटी कब होता है? फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो मैंने प्रूव कर दिया फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। हो गया वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। नेक्स्ट 2 पॉइंट और है, छोटे छोटे पॉइंट ऐसे रीड कर लीजिए। मान लीजिए आप क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है ऐसे कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए क्वेश्चन आप बना रहे हैं और लिखा हुआ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिखा हुआ 5 और छोटा वाला एम लिखा हुआ 5 छोटा वाला एम लिखा। तो इसका रीडिंग करना सीखिए। तुरंत तुरंत बोलिएगा कि या ऐसे लिखा रहेगा या 5 लिखा रहेगा, मोलल ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब तुरंत समझना है कि ओ ये तो मोलारिटी है, मोलालिटी है। मोलालिटी रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो 5 ऐसे। और रीड करिएगा तो ऐसे बोलिएगा, इसका रीडिंग करना सीखिए। स्टार्टिंग का पहला डिफिनेशन तो ऐसे बोलिएगा कि इसका मतलब रीडिंग हुआ 5 मोल ऑफ सोल्यूट। मान लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन 5 मोलर एक्वस सोल्यूशन, वाटर के ही बारे में बात कर रहे हैं तो आप बोलिएगा 5 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आप बोलेंगे सॉल्वेंट क्योंकि मोलालिटी में सॉल्वेंट यूज करते हैं ऐसे। तो रीडिंग करना सीखिए। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, छोटा वाला एम रहेगा या उसके बगल में लिखा रहेगा मोलल, तो समझिएगा ये मोलालिटी बोला जा रहा है। मोलालिटी 5 और मोलालिटी 5 का रीडिंग करेंगे तो बोलेंगे 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी में सॉल्वेंट यूज करते हैं और वो भी वेट में। रुकिए फिर से देखिए, वो रीडिंग करना आपको सिखाना था कि आप क्वेश्चन बनाते समय रीडिंग करें सही से। 10 देखिए फिर से देखिए, मान लीजिए आप क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और आप क्वेश्चन देख रहे हैं वहां ऐसे लिखा हुआ 5 कैपिटल एम लिखा हुआ या ऐसे लिखा हुआ 5 और लिखा हुआ मोलर, आर लिखा हुआ वो अलग है। मोलल तो मोलालिटी और मोलर तो यहां अलग मीनिंग हो गया। इसका मतलब हुआ मोलारिटी, मोलारिटी 5, दोनों अलग चीज है। रीडिंग, इसका रीडिंग अलग है, इसका रीडिंग अलग होता है। तो देखिए इसका रीडिंग कैसे करेंगे, तो इसका रीडिंग बोलेंगे 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 5 moles of solute present in 1000 milliliter of solution। मोलरिटी में आप पढ़ते थे सोल्यूशन। लीजिए रीडिंग करना सीखिए क्योंकि थोड़े रिजल्ट और हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन में रीडिंग करना सीखिए। 5 moles of solute present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये है वेट इन सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी यही था। एक रिजल्ट और है मोल फ्रैक्शन, छोटा सा रिजल्ट है पीपीएम, वो भी मैं समझा दूंगा। पहले मोल फ्रैक्शन।
नेक्स्ट पढ़ना हम लोग को मोल फ्रैक्शन। आसान सा छोटा सा है आपको मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, मोल रेशियो। देखिए नंबर 1, आप यहां पे बनाएंगे सोल्यूट, प्लस यहां पे लिखेंगे सॉल्वेंट, और यहां पे लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए मान लीजिए इसका सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल है N1, N1 मोल सोल्यूट है, ठीक है, और इसका नंबर ऑफ मोल है N2, N2 मोल सोल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन N1 प्लस N2, ये हो जाएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन देखिए ऐसे डिफाइन करते हैं, बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बनाना है, जैसे x लिखना है सोल्यूट, ऐसे लिखना है। x1 भी लिख सकते हैं, फर्स्ट मोल है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं, तो वो ऐसे लिखना है N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ये रेशियो बोला जाता है। देखिए ये है मोल और फ्रैक्शन मतलब रेशियो, इसका मोल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और सॉल्वेंट का भी बना सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन दोनों का पढ़ना होता है। मान लीजिए इसका बनाना हो तो इससे रिलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे लिखना होगा x2, या लिखना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये लिखेंगे N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ऐसे हो गया। तो ये है मोल फ्रैक्शन, जो एकदम आसान है। डिफिनेशन भी हम लोग बना लेते हैं, तो पहले आप लिख लीजिए मोल फ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो मोल फ्रैक्शन नाम ही है रेशियो, मोल का रेशियो। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसको आप लिखेंगे x1, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ऐसे लिख सकते हैं, और ये होता है N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये है x2 सॉल्वेंट, ये है N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ओके, डिफरेंस में मैं सिखा देता हूँ कैसे डिफाइन करना है, वो आप बना सकते हैं। और इसमें क्या क्या सीखना है, तो सीखना इसमें है कि अगर मैं x1 बाई x2 कर दूं, देखिए तो आपको आ जाएगा N1 डिवाइड बाई N2, या फिर आप x1 बाई x2 का मतलब ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, आप डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करेंगे तो N1 बाई N2 आ जाएगा, N1 प्लस N2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हुआ N1 और डिवाइड बाई N2। हो गया। नेक्स्ट ऐड करके देखेंगे जरा, अगर x1 प्लस x2, ये तो 1 आना ही है, ये तो साइंस का रूल होता है, आप जोड़ के देख लीजिए, दोनों को जोड़िए तो जोड़िएगा तो यहाँ है N1 और डिवाइड बाई N1 प्लस N2, प्लस यहाँ जोड़िएगा N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2,
ऐड कर लीजिए, ऐड करिएगा तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। देख लीजिए ऐड कर रहे हैं तो ऊपर में भी क्या है N1 प्लस N2, नीचे में भी है N1 प्लस N2, तो ये सो रूल होता है साइंस का मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो कोई एक मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरा बन जाएगा, 1 से घटा लेंगे आप। मोल फ्रैक्शन कई टॉपिक में है, आपका गैस लॉ 11th क्लास में भी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज करना है, सोल्यूशन में है, बहुत सारा टॉपिक में मोल फ्रैक्शन पढ़ना होता है जो एकदम आसान है। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जैसे x1 पढ़ा आपने तो आपने लिखा कि ये है n1 और डिवाइड बाई n1 और प्लस n2, ऐसे नंबर ऑफ मोल है ना, तो नंबर ऑफ मोल को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये है वेट बाई मोलिकुलर वेट, ठीक है, ऑफ 1, ठीक है। सो वेट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ 1, सो यहाँ पे n1 करेंगे तो वेट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ 1 प्लस वेट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ 2, ऐसे ये हो गया मोल फ्रैक्शन का। ये कहीं वॉल्यूम टर्म नहीं आया, कहीं तो वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ क्या है वेट और मोलिकुलर वेट तो फिक्स होता है। तो मोल फ्रैक्शन नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जो अभी पढ़े थे हम लोग मोलालिटी में, तो यहाँ पे लिख लेंगे मोल फ्रैक्शन नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ऑन टेम्परेचर हो गया। अच्छा डिफिनेशन मैं आपको बता दूं, चलिए डिफिनेशन आता है एग्जाम में तो डिफिनेशन लिख लेंगे। डिफिनेशन तो अपने से बनाया जाता है, हम लोग अपने से डिफाइन कर लेंगे इसको। जैसे मान लीजिए ऐसे आप लिख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ऐसे कर रहे हैं, तो आपने लिखा कि n1 आर डिवाइड बाई n1 प्लस n2, ये था। सोचिए इसमें डिनोमिनेटर को 1 करते हैं, सोचिए कि व्हेन n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल, ये क्या है n1 प्लस n2 सोल्यूशन है, 1 मोल सोल्यूशन। अगर 1 मोल सोल्यूशन यूज करें देन मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू n1, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू n1, n1 का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। सो डिफिनेशन देखिए, डिफाइंड हम लोग अपने से कर लेंगे, ऐसे बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू डिफाइंड एज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू या डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सोल्यूशन। तो डिफिनेशन अपने से लिखा जाता है, लिख लीजिए। So mole fraction of solute is defined as the number of mole of solute of solute present in 1 liter of solution, oh sorry, present in 1 mole of solution of solution
हो गया। तो ये था मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, x1 प्लस x2, मोल फ्रैक्शन का एडिशन, मोल फ्रैक्शन का रेशियो, ये हो गया। और क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा मोललिटी से रिलेट कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, फॉर वाटर सॉल्वेंट, मान लीजिए हम लोग का सॉल्वेंट अगर वाटर है, उसके लिए कुछ प्लानिंग करना है। देखिए तो ये सॉल्वेंट जो है वो वाटर, अगर ये वाटर सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट, ठीक, और इसमें मैं सोल्यूट ऐड कर रहा हूं। ये हम लोग बात कर रहे हैं सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल n1 कर लीजिए, ऐड करना, n1 जो है वो मोल है सोल्यूट का, वाटर सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट का मोल n2 कर लीजिए, ठीक है। मुझे रिलेशन समझाना था मोललिटी और मोल फ्रैक्शन में, वो जरूरत पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मोललिटी मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। देखिए समझिए, स्मॉल m अगर हमें मोललिटी निकालना हो, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो ये मैं यूज करूंगा। समझिए, ये है मोललिटी, ये हम लोग पढ़े हुए थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और 1000, और ये पढ़े हुए थे आप वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सॉल्वेंट कौन है? तो सॉल्वेंट है वाटर। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट में आप n1 लिख सकते हैं, सोल्यूट n1, ठीक है, ये मोललिटी हो गया। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद ट्रिक समझिए कि ये मोललिटी है, मैं यहाँ n1 यूज कर लिया, यहाँ पे 1000, ठीक है। ऐसे देखिए, मैं अपने मन से ये जो वेट ऑफ वाटर है, अपने मन से मैं 18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 18 से डिवाइड कर रहा हूँ। 18 से मैं अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वाटर के लिए, आप वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है, आप जानते हैं वाटर सॉल्वेंट, वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 होता है, 18 ग्राम पर मोल, ये वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है। तो अपने मन से 18 से डिवाइड 18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा करने से मुझे फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये होगा कि ये टर्म जो है ये n1 हुआ, यहाँ हुआ 1000 और डिवाइड बाई ये वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वाटर का वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या हो गया? n2 हो गया, इंटू 18, और n1 बाई n2, या तो n1 दिया हो n2 दिया हो तो ठीक है। आप जानते हैं कि n1 और डिवाइड बाई n2 इज ऑल्सो कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये तो अभी पढ़े थे। तो आपका फॉर्मूला मोललिटी निकालना होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे 1000 बाई 18 55.5 हो गया। ये सब बहुत यूज होगा नेक्स्ट क्लास में, खूब सारा क्वेश्चन, क्योंकि रिजल्ट तो आज खत्म होगा। तो नेक्स्ट क्लास जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें खूब यूज करेंगे। और ये रटना नहीं है, ये नहीं कि हर एक में ऐसे लगा देंगे, ऐसा नहीं है। सॉल्वेंट मान लीजिए चेंज कर दिया, एक क्वेश्चन मैं अलग कर दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया फॉर बेंजीन सॉल्वेंट, समझिए, अगर मैंने बेंजीन सॉल्वेंट कर दी, सॉल्वेंट चेंज कर दिया, आप जानते हैं बेंजीन सॉल्वेंट, बेंजीन C6H6 आपको पढ़ना है। बेंजीन ये सॉल्वेंट, मैंने ये सॉल्वेंट कर लिया।
इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जोड़ लीजिए, 78 हो गया, 78 यस ग्राम पर मोल। अब मुझे इसका मोलरिटी निकालना है, तो देखिए यहाँ समझिए, ये फॉर्मूला सेम, यहाँ सॉल्वेंट कौन है, तो C6H6, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 78। तो मैं यहाँ पे जो है, यहाँ वाटर हटा देंगे, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट 78 से मल्टीप्लाई, यहाँ 78 से डिवाइड कर देंगे, जो सॉल्वेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना देंगे। अब जैसे यहाँ पे 78 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये N2 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 78। अब आपका फॉर्मूला हो गया मोलरिटी का x1 बाई x2, यहाँ पे 1000 बाई 78, सॉल्व कर लीजिएगा, हो गया आंसर। तो रटना नहीं है, जो सॉल्वेंट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर लेंगे। मोलालिटी मोल फ्रैक्शन में रिलेट करना, आप नोट करिए। सो लास्ट एक फॉर्मूला छोटा सा आप नोट कर लेंगे, इस पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। ये है एकदम छोटा सा पार्ट, स्ट्रेंथ इन पीपीएम। पीपीएम स्ट्रेंथ होता है पार्ट पर मिलियन, एक पी फॉर पार्ट पर मिलियन, ये पढ़ना आपको। सो यहाँ पे लिखना है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऊपर में सोल्यूट का अमाउंट, नीचे में टोटल अमाउंट, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 पे पावर 6, ये मिलियन हो गया, 10 पे पावर 6। रिजल्ट फाइनल solution, strength of solution in percentage, molarity, normality, molality, mole fraction and strength in ppm फाइनल। आप इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वनली न्यूमेरिकल है इसमें, और खूब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, आईटी एडवांस में बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा इसमें। सो न्यूमेरिकल पार्ट है, 11th में भी है, 12th क्लास में भी है, दोनों में पढ़ना आपको, दोनों जगह जरूरत पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन, मेडिकल में भी बहुत क्वेश्चन है इससे, ठीक है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग।